अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि मैं आपका दोस्त असद अली मर और आज हमारा फिज़िक्स 9th का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। और आज हमारा टॉपिक है फ़िज़िक्स। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जैसे मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बेसिकली जो हमारा फ़िज़िक्स है वो हमारा ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। जो फ़िज़िक्स हमारे पास लफ्ज़ है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। वो जो लफ्ज़ है उसे हम कहते हैं फिज़िकोस। जो फिज़िकोस है उसी की बेसिकली जो मीनिंग है नेचुरल फिनोमेना, यानी कि तबई मालूमात। तो हम फिज़िक्स में जो स्टडी करते हैं वो नेचुरल थिंग की स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर जो सूरज है वो कैसे राइज़ होता है और कैसे उसकी जो लाइट है वो ज़मीन तक पहुंचती है। उसके अलावा अर्थ जो है वो सूरज के अराउंड कैसे चक्कर लगाती है, और सितारों के बारे में स्टडी और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो नेचर से वाबस्ता हों उनकी स्टडी हम क्या करते हैं, फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। और फिज़िक्स को हम एक और नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव साइंस। और हम इसे क्वांटिटेटिव साइंस क्यों कहते हैं? क्योंकि क्वांटिटेटिव साइंस में हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं। इसी वजह से हम फिज़िक्स को क्वांटिटेटिव साइंस कहते हैं। और जो हमारे पास जो मॉडर्न डेफिनेशन है फिज़िक्स की, उसमें हम क्या करते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, द ब्रांच ऑफ फिज़िकल साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। यानी कि फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच, फिज़िकल साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम स्टडी करें माया के बारे में और एनर्जी के बारे में हम स्टडी करें, उसे हम कहते हैं फिज़िक्स कहते हैं। देखो, हमारे पास आसपास काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर और एनर्जी से बनी हुई हैं, और अगर इनमें से हम एक मैटर को निकाल दें तो एनर्जी हमारे पास किसी भी काम की नहीं है, और अगर उस मैटर से तवानाई को निकाल दें तो वो हमारा मैटर किसी काम का नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे पास फ़ैन है, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी उसे नहीं मिलेगी तो हमारा फ़ैन नहीं चलेगा। तो इसी वजह से मैटर के बारे में स्टडी करें, एनर्जी तवानाई के बारे में स्टडी करें, और उनके रिलेशनशिप के बारे में स्टडी करें, उसे हम क्या कहते हैं, फिज़िक्स कहते हैं। तो बेसिकली फिज़िक्स की दो ब्रांचेस हैं। उसमें सबसे पहले है क्लासिकल फ़िज़िक्स। जो हमारे पास क्लासिकल फ़िज़िक्स है, उस क्लासिकल फ़िज़िक्स का जो बानी है उसे हम कहते हैं सर आइज़ैक न्यूटन। सर आइज़ैक न्यूटन। ये हमारे पास वो साइंटिस्ट है जिसने हमें क्या बताया, फिज़िक्स के, क्लासिकल फ़िज़िक्स के बारे में बताया। वो कब बताया? वो 19th सेंचुरी से पहले बताया। और बेसिकली हम जो क्लासिकल फ़िज़िक्स है उसे हमें एंशिएंट फ़िज़िक्स भी कहते हैं या ओल्ड फ़िज़िक्स भी कहते हैं, यानी कि पुरानी फ़िज़िक्स, पुरानी फ़िज़िक्स कहते हैं। क्योंकि जो हम इसमें ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं वो 19th सेंचुरी से पहले वालों की करते हैं। उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं? उसमें सबसे पहले आ जाता है साउंड। जो हम क्लासिकल फ़िज़िक्स में स्टडी करते हैं वो साउंड की करते हैं। और उसके बाद जो हम स्टडी करते हैं मैग्नेट, मैग्नेट की हम स्टडी किस में करते हैं, क्लासिकल फ़िज़िक्स में। उसके अलावा हमारे पास जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर की हम स्टडी किस में करते हैं, क्लासिकल फ़िज़िक्स में करते हैं। और उसके अलावा जो हीट है उसकी हम स्टडी किस में करते हैं, क्लासिकल फ़िज़िक्स में करते हैं। यानी कि साउंड की जिसमें हम स्टडी करें, मैग्नेट की, मकनातीस की स्टडी करें, टेम्परेचर की स्टडी करें, हीट की स्टडी करें, ये हम सब जो स्टडी करते हैं वो क्लासिकल फ़िज़िक्स में करते हैं। यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स की ब्रांच हैं। और हम इस क्लासिकल फ़िज़िक्स को न्यूटोनियन फ़िज़िक्स कहते हैं। इसे न्यूटोनियन फ़िज़िक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि सर आइज़ैक न्यूटन ने इस फ़िज़िक्स के बारे में हमें बताया था क्लासिकल फ़िज़िक्स में। और इस क्लासिकल फ़िज़िक्स में हम मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। मैक्रो ऐसे ऑब्जेक्ट्स
जो हम अपनी आँखों से देख सकें उसे हम कहते हैं मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। मिसाल के तौर पर फैन है, कार है, अर्थ है, या जो भी चीज़ें हैं जो हम अपनी आँखों से देख सकें, वो नॉन लिविंग थिंग्स हो और उसमें मैटर और एनर्जी का कॉन्सेप्ट हो, उसे हम कहते हैं मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्लासिकल फिजिक्स में इन सब चीज़ों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब जो हमारे पास जो सेकंड ब्रांच है, उस सेकंड ब्रांच को हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। जो हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स है वो हमारे फिजिक्स की दूसरी ब्रांच है। इस मॉडर्न फिजिक्स का जो हमारे पास बानी है उसे हम कहते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन था। इसने शुरुआत में हमारे पास फिज़िक्स के बारे में, मॉडर्न फिज़िक्स के बारे में बताया। यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन की वजह से इस मॉडर्न फिज़िक्स को एक्सप्लेन किया। E=mc²। ये हमारे पास उसने इक्वेशन दी थी जिसकी वजह से उसे हम मॉडर्न फिज़िक्स में इंक्लूड किया, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। E मतलब एनर्जी, M मतलब मास और C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। उसके अलावा इसका जो सेकंड फादर है उसे हम कहते हैं मैक्सवेल। हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स के दो फादर्स हैं। एक हमारे पास अल्बर्ट आइंस्टाइन है जिसने हमें एक इक्वेशन दी थी E=mc², और हमारे पास जो सेकंड है उसे हम कहते हैं मैक्सवेल। और उसके अलावा जो हमारे पास ये मॉडर्न फिज़िक्स है, वो हम मॉडर्न फिज़िक्स में हम 19th सेंचुरी के बाद में जो भी चीज़ें हमारे पास फिज़िक्स में इंक्लूड हुई थी उसे हम कहते हैं मॉडर्न फिज़िक्स। यानी कि 19th सेंचुरी के बाद में जो हमारे पास फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट है उसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न फिज़िक्स कहते हैं। और इस मॉडर्न फिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं एटम के बारे में, मतलब कि एटम हमारा कैसा बना हुआ है, किस चीज़ के से बना हुआ है, उसमें पार्टिकल्स कौन कौन से हैं। एटॉमिक फिज़िक्स के बारे में स्टडी करते हैं मॉडर्न फिज़िक्स में। और हम जो स्टडी करते हैं वो लेज़र के बारे में स्टडी करते हैं, लेज़र के बारे में स्टडी करते हैं, लेज़र फिज़िक्स के बारे में। और उसके अलावा जो हमारे पास और चीज़ें हैं उनमें से पार्टिकल है, पार्टिकल फिज़िक्स, जब हमारे पास छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क्स होते हैं, उनकी स्टडी हम क्या करते हैं, पार्टिकल फिज़िक्स में करते हैं। क्वांटास के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि हमने कुछ फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि हमारी जो लाइट होती है वो पैकेट्स में, क्वांटास में क्या करती है, ट्रैवल करती है। क्वांटम फिज़िक्स के बारे में स्टडी करते हैं, पैकेट्स के बारे में। उसके बाद हम जो इसमें स्टडी करते हैं वो न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में स्टडी करते हैं। बेसिकली हमारे पास मॉडर्न फिज़िक्स क्या होती है, जो हम 19th सेंचुरी के बाद हम फिज़िक्स में जो चीज़ें पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं मॉडर्न फिज़िक्स। और मॉडर्न फिज़िक्स के जो बानी है वो हमारे पास एक अल्बर्ट आइंस्टाइन है जिसने हमारे पास एक इक्वेशन दी थी E=mc²। उसके बाद मैक्सवेल है। उसके बाद जो हम एटॉमिक फिज़िक्स में पढ़ते हैं, मॉडर्न फिज़िक्स में पढ़ते हैं, एटॉमिक फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं, लेज़र फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं, पार्टिकल फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं, क्वांटम फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं, और न्यूक्लियर फिज़िक्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके अलावा हम जो इस मॉडर्न फिज़िक्स में पढ़ते हैं वो माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हम अपनी आँखों से ना देख सकें उसे हम कहते हैं माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। ये जो सारी हमारे पास चीज़ें हैं ये माइक्रो ऑब्जेक्ट्स में शामिल हैं, क्योंकि हम एटम्स को भी नहीं देख सकते, लेज़र के पार्टिकल्स को भी नहीं देखते, पार्टिकल्स को भी नहीं देखते, क्वांटास को भी नहीं देखते, न्यूक्लियर फिज़िक्स में जो हमारे पास पार्टिकल इस्तेमाल कर होते हैं उसे भी हम नहीं देख सकते। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं उसे हम कहते हैं माइक्रो फिज़िक्स कहते हैं, माइक्रो फिज़िक्स कहते हैं। जो हम अपनी आँखों से ना देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑब्जेक्ट्स। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपका सवाल है तो हम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। थैंक यू।